हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साइंस के। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का एक नया लॉ नंबर 4 पे हम उस पढ़ेंगे और वो रहेगा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साइंस के। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और नया टॉपिक। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे लॉ नंबर 4, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। तो नोटबुक निकालिए, हेडिंग लगाइए। नंबर 4 पे रहेगा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लो क्या होगा, ठीक है। पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर आगे बातचीत करते हैं। गिवन बाय रेक्टर इन 1792। ओके, क्या होगा, किसी काम करेगा। द रेशो of masses of two elements A and B, which is combined separately with a fixed mass of third element C। ठीक है, थर्ड एलिमेंट है C in the same or multiple ratio of masses in which A and B combine directly। देखिए जरा, आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। देखिए, रेशियो ऑफ मासेस, मासेस का रेशियो है, टू एलिमेंट्स का है। टू एलिमेंट्स कौन से, ए एंड बी। अब ये दोनों कंबाइन हो रहे सेपरेटली, अलग अलग। ए अलग कंबाइन हो रहा है, बी अलग कंबाइन हो रहा है। किसके साथ, एक थर्ड एलिमेंट के साथ जो है सी। लेकिन इसका मास क्या है, फिक्स। मास क्या है इसका, फिक्स। जैसे लो मल्टीपल प्रोपोर्शन में दो एलिमेंट में से एक का मास फिक्स रहता था, दूसरे का वेरी करता था। तो इसमें ये टोटल तीन एलिमेंट हो गए, ए बी और सी। इसमें से जो सी है उसका मास हमें कंपाउंड्स में सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो थर्ड एलिमेंट सी के साथ कंबाइन हो रहे हैं जिसका मास फिक्स है। लेकिन जब कंबाइन होंगे सेपरेटली, जब कंबाइन होंगे, ए सी के साथ जुड़ेगा, बी बी सी के साथ जुड़ेगा, तो इनका जो रेशियो वो या तो सेम रहेगा या मल्टीपल होगा। किसका, उस रेशियो का जिसमें ए और बी डायरेक्ट जुड़े हुए। जब ए सी के साथ बॉन्ड बनाएगा, बी बी सी के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो जो नया रेशियो आएगा सी के साथ वो या तो सेम होगा या मल्टीपल होगा। किसका, जिसमें ए और बी डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। यानी कि ये ए है, ये बी है, इन्होंने अपना बॉन्ड बना रखा है, इनका एक रेशियो है ऑलरेडी। अब एक एलिमेंट आया सी, तो ए ने सी के साथ बॉन्ड बनाया, बी ने सी के साथ बनाया, और जो सी एलिमेंट है इसका मास रहने वाला है फिक्स। इसका मास रहने वाला है फिक्स, यानी कि इसके मास का रेशियो कह लो या इसका मास कह लो, फिक्स रहेगा। तो अब जो ए और सी का रेशियो आएगा, ए रेशियो सी और बी रेशियो सी, ये जो रेशियो है ये या तो सेम आएगा या मल्टीपल आएगा। किसका, जो ए और बी का रेशियो है। यानी कि ए कितना चेंज हुआ सी से बॉन्ड बनाने के बाद, और बी कितना चेंज हुआ सी से बॉन्ड बनाने के बाद, वो हमें देखना है। ठीक है, और इसमें जो सी है वो यहां भी और यहां भी क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, क्योंकि ये फिक्स है। थर्ड एलिमेंट क्या है, फिक्स है। क्लियर। डेफिनेशंस को पहले नोट कीजिए और फिर जनरल फॉर्म यानी कि सिंपल हमने रिप्रेजेंट किए देख लीजिए। एक बार और बताया जा रहा है,
ए और बी का आपस में बॉन्ड है, वो सी एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रही है, तो ए सी का रेशियो निकालेंगे, बी सी और सी का निकालेंगे। सी का मास दोनों जगह सेम मिलेगा, या तो पूरा मास देख लो या उसको कट करने के बाद जो रेशियो आता है वो देख लो, सेम नंबर आएगा सी का। लेकिन अब हमें देखना है कि ए यहां पर कितना हुआ, सेम रहा या चेंज हो गया, बी जो यहां था तो सी के साथ सेम रहा या चेंज हो गया, वो हमें निकालना है। क्लियर? ओके जी, ओके। तो देखते हैं एग्जांपल, जैसे कि हम देखते हैं कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन विद हाइड्रोजन। अब इसमें साफ साफ पता चल रहा है ए बी कौन है और सी कौन है, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, ए और बी है, और हाइड्रोजन क्या है, सी है। तो ये कार्बन लिया, ये ऑक्सीजन लिया, और ये हमने क्या ले लिया, हाइड्रोजन। तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, और कार्बन हाइड्रोजन का। यहां से कंपाउंड क्या बनेगा, CO2 गैस। यहां से क्या बनेगा, वाटर H2O। यहां से क्या बनेगा, मीथेन CH4। आ गया? अब देखो जरा, ठीक है, मैं यहां साइड में इरेज कर देता हूं इसको। अब देखते हैं, तो CH4 हमने क्या देखा था कि C फिक्स रहेगा। अब C हमारा कौन है, हाइड्रोजन है, तो CO2 है, तो CO2 का रेशो, CO2 की बात करूं मैं तो कार्बन रेशो ऑक्सीजन जो है वो क्या आया, वो आप हमें पता है कि, या तो मैं कट करके लिख दूं, जैसे पहले मैं कंप्लीट लिख देता हूं क्योंकि हमें पूरा फिर मैच करके भी समझना होता है। तो 12 रेशो 32, यानी कि कट करने के बाद 3 रेशो 8 आ रहा है। क्लियर? अब CH4 का देखो, CH4 कार्बन रेशो हाइड्रोजन कितना आएगा, कार्बन रेशो हाइड्रोजन, कार्बन 12, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है तो 4 आ गया। ठीक है, हमने ये भी कट नहीं किया कि जरूरत पड़ेगी तो हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। और फिर क्या गया, H2O आ गया। H2O यानी कि हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 16। अब हाइड्रोजन फिक्स रहना चाहिए, हाइड्रोजन हमारा थर्ड एलिमेंट था C, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो इसको हम सिंपलीफाई कर देते हैं। इसको मैं सिंपलीफाई करूंगा तो ये आ जाएगा 3 रेशो 1, और इसको अगर मैं सिंपलीफाई करूंगा तो ये आ जाएगा 1 रेशो 8। हो गया? अब देखो थर्ड एलिमेंट को देख लो पहले, तो हाइड्रोजन ये रहा, हाइड्रोजन ये रहा, तो हाइड्रोजन यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये तो हो गया फिक्स। सिंपलीफाई करने के बाद हमें सेम मिला। क्लियर? यानी कि CH4 को अगर ध्यान से देखें तो CH4 में कार्बन का रेशियो आया 3, यानी कि 3 पार्ट्स है जो कार्बन के वो हाइड्रोजन के 1 के साथ कंबाइन हो रहे हैं। H2O को ध्यान से देखें तो ऑक्सीजन के जो 8 पार्ट है वो हाइड्रोजन के 1 के साथ कंबाइन हो रहे हैं, तो हाइड्रोजन तो आया सेम। अब इनको देखते हैं, CO2 को देखते हैं, इसको सिंपलीफाई किया तो यहाँ पर CO2 में कार्बन था 3, लेकिन और CH4 में भी कार्बन क्या है 3, तो ये क्या रह गया, सेम। देखो यहाँ पे हमने लिखा है या तो सेम मिलेगा या मल्टीपल मिलेगा, तो कार्बन का तो सेम मिला है। अब ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन CO2 में कितना है, 8 है, और जब H2O में वो चला गया तब भी क्या रहा, 8 रहा, तो यहाँ पे रेशियो रह गया सेम। ठीक है, कि जो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो है यहाँ पर इस कंपाउंड में CO2 में वो कितना है, 3 रेशियो 8, ये कितना है 1 रेशियो 8, और ये कितना है, ये है 3 रेशियो 1। ठीक है, तो हाइड्रोजन तो फिक्स था ही, लेकिन जो ए और बी है उनका रेशियो भी हाइड्रोजन से जुड़ने के बाद क्या रहा है, सेम रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया, नोट कीजिए, फिर एक एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है, एक को फिक्स करना है जी। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक और देख लेते हैं, एक एग्जांपल और, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन विद सल्फर। देखिए तो
ये हाइड्रोजन हुआ, ये ऑक्सीजन हुआ, थर्ड एलिमेंट को हमने नीचे लिख दिया। इनका आपस में बॉन्ड है, फिर ये सी के साथ यानी कि सल्फर के साथ जुड़े, यहाँ से कंपाउंड बनेगा H2O, यहाँ से बनेगा SO2, यहाँ से बनेगा H2S। ठीक है, तो ये आ गया। अब रेशियो देखते हैं, पहले तो थर्ड एलिमेंट को देख लो। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहला कंपाउंड है मेरे पास H2O, इसमें हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन निकाल लो। इसमें हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन कितना आया है 2:16, और सोल्व करेंगे तो 1:8। अब आगे देखो सेकंड को, H2S हाइड्रोजन रेशियो सल्फर, तो 2:32, सोल्व किया तो 1:16। आगे वाला देखो SO2 सल्फर रेशियो ऑक्सीजन, सल्फर 32, ऑक्सीजन 32, 1:1। अब मैच करो, पहले तो थर्ड था सल्फर हमारा, ये रहा, तो सल्फर रहना चाहिए फिक्स, तो सल्फर का यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो H2S हुआ, तो सल्फर का यहाँ पे कितना है 16, और यहाँ पे सल्फर का कितना है 1 है। ठीक है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करने की बजाय, यहाँ पर मैच करने की बजाय हम इसको यहाँ पर देखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि लास्ट पहले वाले एग्जांपल में हमने क्या किया, सिंप्लीफाई करने के बाद मैच हो रहा है। ठीक है ना, तो और यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे सल्फर कितना है 32, यहाँ पे सल्फर कितना है 32, तो ये तो हो गया सेम, तो ये तो कौन फिक्स हो गया। अब ए और बी को देख लो, ए और बी कौन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पहले हाइड्रोजन देखो, H2O के गैस में हाइड्रोजन है 2, और वही जब वो H2S यानी कि थर्ड सल्फर के साथ जुड़ा तब भी वो है 2, तो हाइड्रोजन रह गया सेम। ठीक है, अब ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन यहाँ पर 16 रेशियो में था, लेकिन जब वो सल्फर के साथ जुड़ा तो कितना हो गया 32, यानी कि हाइड्रोजन का रेशियो रहा है सेम, सल्फर तो सेम है ही, लेकिन जब बात की जाए ऑक्सीजन की तो वो क्या हो गया मल्टीप्लाइड 2, 16 से कहां पे चला गया 32 में चला गया। क्लियर, तो ये हमें देखना होता है, तो पहले तो यहाँ पे देख लो, इसको फिक्स कर लो समझने के लिए, ये सेम सेम करने के बाद ही हम एक एग्जैक्ट आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये तो था हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे लास्ट लॉ केमिकल कॉम्बिनेशन का, वो रहेगा गेल-लुजैक्स लॉ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।